राहुल गांधी के ईडी रेड के दावे पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दी चुनौती, बोले बताएं कौन फोन कर रहा है आपको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके यहाँ छापेमारी करने वाली है। हालांकि ईडी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन राहुल के इस दावे ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राहुल के इस दावे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह भड़क गई। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। वह संसद में झूठ बोलने के बाद अब बाहर गलत जानकारी फैला रहे हैं। राहुल के दावे पर मीडिया को जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह बताएं कि कौन से अधिकारी ने उनको फ़ोन किया है। गिरिराज सिंह ने यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, दुनिया से जाति पूछते हैं, अपनी जाति बचाने के लिए भाग रहे हैं। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उन्हें अंदरूनी सूत्रों से मालूम चला है कि ईडी उनके घर रेड डालने वाली है। राहुल ने कहा कि वह ईडी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी, यह अच्छी बात है कि आप जाति आधारित गणना चाहते हैं। आपकी जाति और धर्म क्या है, देश जानना चाहता है। कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह ही क्यों याद आते हैं। राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किया हमला। केंद्रीय कृषि मंत्री और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को घेरा और कहा, कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह याद आते हैं। जब हम महाभारत काल में जाते हैं तब हमें तो कन्हैया याद आते हैं। अनीत और धर्म किसने किया, ठगी किसने की। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमें महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण नजर आते हैं, जबकि विपक्ष को छल कपट और अधर्म के प्रतीक शकुनी तथा चौसर का ध्यान आता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने रूस का मॉडल लागू किया, चौधरी चरण सिंह लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में ज़बरदस्ती लेवी वसूली का काम किया गया। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में घोटाले की एसआईटी जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कारपोरेट कंपनियों से मिले राजनीतिक चंदे की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एसआईटी से जांच करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस कथित घोटाले की जांच की जरूरत नहीं। जिन मामलों में किसी को आशंका है उनमें वह कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। अगर समाधान नहीं होता है तो वह कोर्ट जा सकते हैं। एनजीओ, कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका में राजनीतिक चंदे के जरिए कथित घूस देने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से दिए गए चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले की सीबीआई या फिर कोई भी अन्य जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही। ऐसे में हम मांग करते हैं कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करवाई जाए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में अपने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को संवैधानिक ठहराया और कहा, यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। आज सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण चुनावी बॉन्ड की खरीदी की एसआईटी जांच के पक्ष में दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत जांच का आदेश देना अनुचित और समय से पहले होगा। आपराधिक कानून प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत अन्य उपाय हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहा तनाव, एयर इंडिया ने तेल अवीव की उड़ानों को तत्काल किया निलंबित। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद इजराइल के तेल अवीव से आने जाने वाली अपनी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि फिलहाल उड़ान संचालन 8 अगस्त तक निलंबित किया गया है। इजराइल हमास युद्ध के कारण मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। एयर इंडिया ने एक्स पर आधिकारिक बयान में कहा, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में चल रहे हालात को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अपने बयान में एयर इंडिया ने कहा, हमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे और इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता
कर रहे हैं, जिसमें पुनः निर्धारण और रद्द किए जाने वाले शुल्क पर एक बार की छूट शामिल है। हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयर इंडिया हर सप्ताह दिल्ली से तेल अवीव के लिए 4 उड़ानें संचालित करती है। मध्य पूर्व के इस क्षेत्र में इजरायल और ईरान के बीच तीखी प्रतिद्वंद्विता है। इस क्षेत्र में पिछले उस समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है जब से इजरायल और ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी शुरू हुई है। पिछले 8 साल अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने हमला किया था। यह घटना उस दिन हुई थी जब फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने दक्षिण इजरायल में समुदायों पर हमला किया था और गाजा युद्ध को जन्म दिया था। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को लगा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। आप सांसद स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट में झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश जारी किया है। विभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। विभव के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी 18 मई को हुई है। उस दिन गिरफ्तारी हुई थी जिस दिन उन्होंने स्वेच्छा से जांच में शामिल होने को लेकर पुलिस को आवेदन दिया था। पुलिस ने विभव की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विभव कुमार की गिरफ्तारी जल्दबाजी में नहीं हुई थी और इसमें इसका कोई दोष नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विभव कुमार की याचिका पर 8 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विभव कुमार को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उन पर 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। विभव की जमानत याचिका पहले ही निचली अदालत और हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विभव कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोपी का काफ़ी प्रभाव है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमानत देने पर याचिकाकर्ता मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।